नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया लोकली ही एक AES से रडार बना रहा है जिसका नाम उत्तम है और अब माना जा रहा है कि ये 2022 के अंदर प्रोडक्शन में एंट्री कर जाएगा। तो आज इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के इंडिजिनस उत्तम AES से फायर कंट्रोल रडार ने अपने एयर टू एयर मोड के अंदर सारे ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और अब माना जा रहा है कि मिड 2021 तक DRDO इसके एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी मोड के टेस्ट भी पूरे कर लेगी और उसके बाद में चाहे वह 2021 के अंत तक हो या फिर 2022 के शुरुआत में इसके प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इस AES से रडार के अंदर सबसे क्रूशियल पार्ट एयर टू एयर टेस्ट ही है, जो कि इसका 80% तक होता है और इसका मेजर सेक्शन होता है और इसी के अंदर ही इसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये टेस्ट पूरे हो चुके हैं, तो आप मान सकते हैं कि 80% टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इस AES से रडार को बेसिक और एडवांस एयर टू एयर मोड के अंदर टेस्ट किया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर और अब इसे और ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा, स्पेशली इसके रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके और इसके स्कैन को और ज़्यादा रिफाइनमेंट करके। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि इसने ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्च और ट्रैक का काम किया है अगर इसकी तुलना की जाए इसराइली एल्टा ELM 2052 AES से FCR से, जो जगुआर ग्राउंड अटैक जेट के ऊपर लगा हुआ है। और इसकी दोस्तों अगर किसी इंडियन फाइटर जेट के साथ लगने की सबसे ज्यादा संभावना है तो वो है तेजस मार्क 2, यानी कि दोस्तों मीडियम वेट फाइटर और इसके अलावा नेवी के लिए बनाया जाने वाला ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट। और दोस्तों, इन दोनों फाइटर जेट के अंदर सेम डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा और इनका प्रोडक्शन भी 2029 तक शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट बनाया जाएगा उसके अंदर भी डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर सेम ही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर उत्तम AES से रडार की संभावना कम ही है। हालांकि दोस्तों, जो 83 मार्क 1A तेजस बनाए जाने हैं उसका HAL ने सारा कॉन्फ़िगरेशन फ्रोजन कर दिया है। फिर भी दोस्तों, अगर ये रडार जल्दी आ जाता है तो कुछ एक फाइटर जेट के अंदर संभावना हो सकती है कि इसे लगाया जाए, नहीं तो उनके अंदर इसराइली एल्टा रडार ही लगाया जाएगा। और दोस्तों, जहां तक बात है सुखोई 30 MKI की, तो उसके ऊपर दोस्तों बार्स PES से रडार लगा हुआ है और DRDO ने इस AES से रडार की एक फिजिबिलिटी स्टडी भी की है, स्पेशली ताकि इसे सुखोई 30 MKI के ऊपर भी लगाया जा सके। और दोस्तों, इसकी जो फाइंडिंग आई है उसे इंडियन एयरफोर्स ने स्वीकार भी किया है। तो ऐसे में दोस्तों अब माना जा रहा है कि DRDO एक नया एंटीना और हायर सॉलिड स्टेट ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल भी डिजाइन कर रहा है सुखोई 30 MKI की फ्लीट के लिए, यानी भविष्य में अगर इसे सुखोई 30 MKI के ऊपर भी लगाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसके अलावा उत्तम AES से रडार को इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 UPG और इंडियन नेवी के MiG-29K की फ्लीट के साथ भी इंस्टॉल किया जाएगा। और ये रडार बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए डेवलप किया जाएगा। और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जिसे DRDO डेवलप कर रहा है उसके लिए एक अलग किस्म का AES से उत्तम रडार बनाया जाएगा, जो स्पेशली दोस्तों सी ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, AES से रडार के अंदर आजकल गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है और इससे भी उत्तम AES से रडार के लिए प्लान किया गया है। और दोस्तों, वो जो उत्तम AES से रडार इस टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा उसे हमारे 5.5 जनरेशन के AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 2035 तक प्रोडक्शन के अंदर आ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो उत्तम AES से रडार का इंडिया के द्वारा बनाया जाना और उसका सफल होना है, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ होती है तो वो होता है उसका रडार सिस्टम, क्योंकि यही उसकी तरफ आने वाली मिसाइलों या किसी भी थ्रेट को ट्रैक करता है। और इवन दोस्तों, जो मिसाइल हम फायर करते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ हद तक इसी की गाइडेंस रहती है। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया इसे डेवलप कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जय हिंद।